कि पेपर टोटल आउट ऑफ सिलेबस था, या पेपर को कैंसिल करना है, या इन ज़िंदगी बनती भी है उजड़ती भी है, कोई उसका कम से कम उनको फीलिंग है इस चीज़ की कि कोई गरीब बंदा जिसने तैयारी की है, जिसने 6-6 महीने से जम्मू में कमरे किए हैं, किराया दिया है, इससे उन लोगों से, बच्चों से जब हम बात करते हैं ना, दिल टूट जाता है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KDV न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो है 4th क्लास के एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारी कॉलें हमें आई, कश्मीर से आई, खिता पीर पंचाल से आई, चिनाब रीजन से आई और जम्मू से बहुत सारी कॉलें आई कि ये जो पेपर था 4th क्लास का ये आउट ऑफ सिलेबस था। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नाइक, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम KDV न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपका और KDV न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन हम जैसे लोगों को मौका देते हैं और हम अपनी बात जो है इंतज़ाम तक रखते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि आउट ऑफ सिलेबस था और जो KS में आते हैं क्वेश्चन वो जो है इस 4th क्लास में दिखे, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेपर 27 तारीख को हुआ, उसके बाद 28 को हुआ, उसके बाद 1 तारीख को हुआ, लगभग जम्मू कश्मीर के उनका पेपर हुआ। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो आपने जम्मू कश्मीर का है, इसमें मैक्सिमम आप यकीन मानो, ये रिसेंटली 27 फरवरी को, उसके बाद 28 को, उसके बाद 1 तारीख को बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे मेरे यार दोस्त हैं, कुछ मेरे रिलेशन में है, कुछ हमारे इलाके के हैं, जम्मू कश्मीर में जितने भी यूथ है तकरीबन टच में है मेरे साथ सब। तो उनसे मेरी बात हुई और मैं यकीनन कहता हूँ, आप यकीन मानिए इस बात को, जो पेपर था ये 10th बेस के लेवल का नहीं था। जैसे 4th क्लास में इनका सिलेबस था, मान के चल रहे कि 70% पेपर नहीं मिलता 4th क्लास का। PG लेवल का जो पेपर था वो दिया गया था। जो पंचायत अकाउंट जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उससे भी टफ पेपर था। अब यकीन मानिए कि बच्चे इस वक्त 10th बेस पे, आप पूछो जो बच्चों से पूछना है, एक तरफ से बोल रहे बेरोज़गारी बढ़ रही है, एक तरफ से बोल रहे, एक तरफ से इनका कहना है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी है, एक तरफ से ये बहुत बड़ी बड़ी ऐड दे देते हैं कि हमारे हर डिपार्टमेंट में आपको 4th क्लास की नौकरी मिलेगी। बच्चों ने अपने हिसाब से तैयारी की होती है और इसमें से आप यकीन मानो कि जो 4th क्लास का इंट्रो था, इसमें बच्चों ने वैसे ही स्टडी की है। ये नहीं कि हमारे बच्चे जो है 10th बेस पे, तो कुछ इसमें PG लड़के भी थे, मजबूरी है, नौकरी करनी है, बेरोज़गारी है। और एक तरफ से इनका कहना है कि बच्चा ड्रग्स में जा रहा है, नशे में जा रहा है। एक तरफ से ये हिंदुस्तान में बोल रहे हैं जी हम दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ मुझे कहाँ है दिया? ये हमेशा झूठ कहा है उन्होंने। और इस वक्त में हमारे जम्मू कश्मीर में जो LG साहब है, इनसे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये पेपर हुआ इसके ऊपर नज़रसानी किया जाए, और जो पेपर हुआ मैं तो चाहूँगा कि ये पेपर जो है कैंसिल किया जाए। क्योंकि आप यकीन मानो कि जो पेपर बच्चों ने दिया टोटल टफ था, 10th बेस का नहीं था, क्योंकि उन्होंने वैसे तैयारी की। बच्चों ने 6 महीने भी पढ़ा इसमें, कुछ ने 8 महीने भी लगाए, किसी ने कोचिंग भी की, जितना उन तक हो सके तैयारी की है। लेकिन जब हम पेपर पढ़ते हैं, मैंने सारे पेपर मेरे पास पढ़े हैं, आप यकीन मानोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें 10th बेस की 4th क्लास की नौकरी है। उस पर जब उन्होंने एक ऐड निकाली जिसमें कि 450-500 रुपये का फॉर्म भरा, लड़कों ने करोड़ों पैसा जमा किया। जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूट रहे हैं, सिर्फ लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर को, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, हर हिसाब से लूटा जा रहा है। और मुझे एक शक है, मैं एक बात बताऊंगा आपके माध्यम से, LG साहब को बताऊंगा कि जनाब आप ये भी देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि सीटें ऑलरेडी बुक हो और हम जैसे गरीबों को यहाँ पे पीसा जा रहा है, हमारे नौजवानों को यहाँ पे पीसा जा रहा है। क्योंकि इस वक्त ये पेपर जो है इसमें एक रूटीन सिस्टम बनाया है कि अगर आपके 4 मार्क्स गलत होंगे उसमें से आपको 1 नंबर जो है काटा जाएगा, निगेटिव मार्किंग। तो कहीं न कहीं हम लोगों को हर तरफ से जो है वो सिस्टम की तरफ से या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो पेपर तैयार किया गया है, जो टोटल जो है आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है 30-20% था, लेकिन जो बच्चों ने इस वक्त, जो भी जिस बच्चे ने तैयार किया उससे पूछो, वो बोलता है जनाब क्या करेंगे, पेपर ही देखो। जब पेपर देखते हैं वहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं। PG लेवल का पेपर था,
इस वक्त जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर या पीएससी जो हायर एजुकेशन में इंसान लेक्चरर की तैयारी करता है, मैक्सिमम पेपर मिला जुला लगता है उसके साथ। आप बताओ मुझे कहाँ की तरफ बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है? चल पड़े हिंदुस्तान को सुधारने। आप मुझे बताओ, इस वक्त हमारा यूथ जो है, मैक्सिमम यूथ हमारा नशे की तरफ है, हमारा यूथ इस वक्त डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा यूथ इस वक्त गलत रास्ते पर जा रहा है। कम से कम अगर यूथ को लेवल में लाना है, या इन्हीं जो जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिया है, मेरी तरफ से डिमांड है, बच्चों की तरफ से डिमांड है, मेरी अपनी सोच है, या इसी में इनको एडजस्टमेंट कर दो या पेपर को दोबारा लिया जाए। पीछे से इनकी ऐड और आ रही है, और 10,000 ले लो। पेपर जो फीस है वो भी 500 रुपये, 450-500 रुपये है। पेपर कम से कम 150 रुपये रखो फीस। गवर्नमेंट के पास कौन सी कमी है? खुला पैसा आ रहा है सब पीछे दिल्ली से, यहाँ भी क्या कमी है इनके पास? पेपर कम से कम 100-150 रुपये का जो फीस है वो रखो, वहाँ पे 500 रुपये लग रहा है। करोड़ों पैसे इधर से जा रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है हम लोगों को। इसलिए मेरी मीडिया, आपकी जो मीडिया है, मेरी यही आपसे बार बार यही कहूँगा कि एलजी साहब से मेरी तरफ से एक अपील है, ये जो पेपर हुए प्लीज़ इसको जो है नज़रसानी करना ज़रूरी है कि ये सिस्टम कहाँ से हो रहा है। अगर इन्होंने पेपर दिया तो क्यों गलत दिया? किसी की ज़िंदगी बनती भी है, उजड़ती भी है। कोई उसका कम से कम उनको फीलिंग है इस चीज़ की कि कोई गरीब बंदा जिसने तैयारी की है, जिसने 6-6 महीने से जम्मू में कमरे किए हैं, किराया दिया है, इस वक्त उन लोगों से, बच्चों से जब हम बात करते हैं ना, दिल टूट जाता है। अब यकीन माने इस बात आपको को। क्या लग रहा है कि जो JKSSB है, उन्होंने आकर जो आउट ऑफ सिलेबस क्यों दिया होगा? कारण क्या हो सकता है? देखो सर, मैं तो यही कहूँगा कि मेरी सोच में, मेरी समझ में ये पेपर टोटल गलत था, आउट ऑफ सिलेबस था, और ये बच्चों के जो आने वाला फ्यूचर उसके साथ छेड़खानी किए जाते हैं, उनके साथ उनका आने वाला कल जो है डार्क में जा रहा है। उनका जो हम लोग एक उम्मीद लेके आते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई ने या मेरे रिलेशन में या फलाने ने पेपर दिया यार, कम से कम उसका 70% अगर फेल हो जाए, लेकिन फिर पेपर टच किया। पढ़ के भी बच्चे बोलते हैं सर पेपर देखो। जब पेपर वहाँ देखता बंदा, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब इंसान का दिल टूट जाता है। जिसके घर में एक जो भेड़ होता है या बकरी होती है, उन्होंने वो 6 महीने अपने हिसाब से उसको बेच दिया, किराया बनाया, जम्मू में कहीं कोचिंग के आगे पीछे अपने हिसाब से, कोई बुद्रवा से आ रहा है, कोई जोरीपुंज से आ रहा है, कोई रामन से आ रहा है, कोई नील से आ रहा है, कोई पोगल पटस्थान से आ रहा है। जम्मू में सेंटर है जी, पेपर है। वो दिन बेचारे रात भर न होटल किसी को मिला, न कुछ, कितनी मुसीबत आई। हमने भी लोगों के साथ तालमेल किया, लेकिन मेरा यही अपील है कि पेपर टोटल आउट ऑफ सिलेबस था, या पेपर को कैंसिल करना है, या इन जिन बच्चों ने पेपर दिया या इन्हीं बच्चों को इसका एडजस्ट कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे से ऐड दे रहे हो, या 10,000 चाहिए, इनको उठाओ, बाद में जो रह जाता है और भी दे दो। क्योंकि आप लोगों ने जब 370 हटाया, आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है बेरोज़गारी ख़त्म होगी। कम से कम पहला कदम उठाने जा रहे हो, 5-4 साल हो गए, उसके बाद 1.5-2 साल हो गया, 35 कुछ गए हुए, कम से कम पहला कदम तो अच्छा करो। इस वक्त पूछो नौजवानों से, मैं बोलता हूँ कि इस वक्त हमारा जो यूथ है नशे की तरफ क्यों है? क्योंकि बेरोज़गारी है। इस वक्त मेडिकल असिस्टेंट की बात करूँगा आपको, डी फार्मेसी की बात करूँगा, जो बच्चे अपने टांगों पे खड़े होकर डिप्लोमा करके एक लेसन तैयार करते हैं, इस वक्त वो भी इनके ऊपर एक ऑर्डर बनाया दिया, बट मेडिकल असिस्टेंट वाले को लेसन नहीं मिलेगी, उसका लेसन नहीं बनेगा। कम से कम ज़्यादा 1.5 लाख बच्चा अभी रो रहा है, जिनकी फाइलें नहीं एक्सेप्ट हो रही है डायरेक्टर ऑफिस में। हेल्थ डायरेक्टर जो अपना ड्रग कंट्रोलर है, वो बोलता है भाई आप डी फार्मेसी करोगे तब जाके लेसन बनेगी, अगर नहीं करोगे तो आपका जो है वो मेडिकल असिस्टेंट से लेसन इशू नहीं होगी। भाई आप लोगों ने नौकरी नहीं दी, ये तो अपने टांगों पे खड़ा था ना, ये तो अपने मतलब टांगों पे अपनी मेहनत से अपनी लेसन बनाएगा, अपनी दुकान डालेगा। क्योंकि इस वक्त हर गाँव में ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। कोई घिर जाता है, किसी को सांप ने काटा, नहीं है एम्बुलेंस इलाकों में, नहीं है डॉक्टर, कम से कम इस बंदे से तो कुछ ना कुछ मिल सकता है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट तो मिल सकता है जो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। लेकिन जब इंसान जाता है ड्रग कंट्रोल के पास, मैं 10 बारी गया, मैंने लोगों से बात की, लड़कों से बात की, जनाब उनकी फाइल टोटल ठप है, बस पीछे से ऑर्डर आया जी, बंद है, नहीं होगा, ऑर्डर आया पीछे, वो लोग बात करने को राज़ी नहीं है। इसलिए मेरा बार बार यही अपील रहेगी। मैं पिछले बार भी गवर्नर साहब के पास, एलजी साहब के पास गया, लेकिन टाइम न होने की वजह से उनके पास मैं नहीं मिल पाया। इसलिए आज आप मुझे मिले, मैं वक्तन फ़ौक्तन आपको मजबूर करता हूँ। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं प्रेफरेंस बुलाऊँ, मैं मीडिया को बुलाऊँ, मेरी मीडिया आप हैं, और मैं क्योंकि एक आप मेरे इलाके से हो। सुनो सर, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से ये आवाज़ जहाँ तक जाती है, जो भी मेरे दोस्त अगर मुझे देख रहे हैं, वो इसको जितना हो सके शेयर करें। वहीं सर बात करने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर के यूथ के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। नशाखोरी की तरफ आज हमें देखने को मिल रहा है, बहुत हर एक अजला से ये खबर आती है कि नशा की वजह से उनकी मौत वाक़ा हुई, डिप्रेशन हुआ, क्या कुछ कारण की वजह से यूथ? देखो सर, इस वक्त हमारे
जम्मू कश्मीर में एक MBBS डॉक्टर है वो भी बेरोज़गार है, इंजीनियर लड़के हैं बेरोज़गार है, जिसने मेडिकल में डिप्लोमा डिग्री की है वो बेरोज़गार है, जिसने GNM किया है वो बेरोज़गार है, जिसने ANM किया है वो बेरोज़गार है, जिसने MA MEd वो बेरोज़गार है। तो फिर ये कहाँ की तरफ ले रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर को, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो बच्चा तो ड्रग्स में जाएगा ना, क्योंकि जिसके बाप ने लोन उठाया, मजदूरी की, बच्चे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया और वो पैसा उसको वापस नहीं जा पा रहा है, तो बच्चा नशे की वजह से, डर की वजह से, टेंशन की वजह से वो नशे में जा रहा है। इसलिए मैं यूथ से कहूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप नशे में मत जाइए। आप लोग जो है सही पढ़े लिखे लोग हैं और आप सही और सच के साथ चलो, और इंशाल्लाह जो हम तक हम आपके साथ हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी यूथ अगर मुझे सुन पा रहे हैं कि जब भी आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है, चाहे अलजीत साहब के पास बोलो, चाहे दिल्ली में बोलो, हम आपके साथ चलेंगे। और मेरा ये आज के जो पेपर पिछले फरवरी 28 को 27 को हुआ, 1 मार्च को हुआ, टोटल आउट ऑफ सिलेबस था, 20% जो है सिलेबस में था। बाकी उन्होंने जो है PG लेवल के जो क्वेश्चन पूछे हैं, कम से कम 10वीं क्लास में आप बच्चे को ले रहे हो, 4th क्लास में 10वीं क्लास का आपने उसमें नोटिफिकेशन दिया है और पेपर पूछ रहे हो आप PG वाला। तो मुझे एक इसमें पूरा क्लियर लग रहा है, सीटें फुल है पहले इनके बच्चे, इनके एडजस्टमेंट सारी है, लेकिन जो बच्चा जिस बच्चे ने मेहनत की वो बेचारा वहीं के वहीं रह जाता। आप क्या चाहते हो सर? मैं यही चाहता हूँ कि ये पेपर जो है कैंसिल किया जाए, या जिन बच्चों ने पेपर दिया इनको एडजस्ट कर लो, और नई ऐड जब ये लोग एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद जो नई ऐड है उन बच्चों को बाकी सबको मौका दिया जाए, ताकि बेरोज़गारी को किसी बहाने ख़त्म करो। ऊपर से आपने निगेटिव मार्क्स की रखी है, ऊपर से आप बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हो, फिर जाके आपके पेपर होते हैं PG वाले, जहाँ पे बच्चों को 10th बेस पे वो तैयारी करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। जी वो सवाल होते हैं जैसे उन्होंने लेक्चरर बनने जाना है, ऐड होती है आपकी 4th क्लास की। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या हो रहा है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर तारिक नाइक। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो 4th क्लास के जो एग्ज़ाम हुए वो आउट ऑफ सिलेबस थे। इनका ये मानना है कि जल्द से जल्द जो है दोबारा जो है एग्ज़ाम होने चाहिए और जो सिलेबस है उसके मुताबिक एग्ज़ाम होना चाहिए। आप देखते रहे राकिब हुसैन के साथ सजाद चौपान, KDV न्यूज़ जम्मू।